हेलो। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी का। जय गुरु जी। कहाँ से? हाँ जी, मैं ना बठिंडे से बोल रही हूँ, मंजू गोयल। क्या नाम? मंजू? मेरा नाम है मंजू गोयल। हाँ सिटी जी। है बठिंडा। अच्छा, बताइए। हाँ, हाँ जी। वो क्या ना, मैं मतलब यूट्यूब पे अभी नई नई गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मतलब सितंबर के मंथ में। हम्म। मुझे अभी महीना सवा महीना ही हुआ है। हाँ जी। तो मुझे हाँ, आज यूट्यूब पे ये नंबर आया था, तो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल करी है। हाँ, बताइए। हाँ जी। तो फिर मैं ये जानना चाह रही थी, मतलब गुरु जी ने एक दो बार मेरी हेल्प भी करी है। वैसे तो मैं जैन धर्म की बेटी हूँ। शुरू से लेके आते, बचपन से लेके आते हुए मुझे जैन धर्म को ही निभाया मैंने। एक मिनट। हाँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि मैं बठिंडे से बोल रही हूँ और हाँ जी। मेरा नाम मंजू गोयल है। हाँ जी। ठीक। हाँ जी, मैं अभी नई नई गुरु जी के साथ ही जुड़ी हूँ। मुझे एक मतलब 1 मंथली ही हुआ है। हम्म। हाँ जी, यूट्यूब के थ्रू ही जुड़ी हूँ मैं गुरु जी के साथ में। तो मतलब जैसे जैसे मैं गुरु जी का मतलब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, 4 मंत्र सुनती हूँ 108 बार। और अच्छा। इनकी मतलब माला भी जपती हूँ 108 बार में। हाँ जी, एक सौ बचपन से। 108 बार अलग से जपते हैं, 108 बार माला जपते हैं? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरा शुरू से ही मतलब मैं एक जैन धर्म की बेटी हूँ। बचपन से लेके आज तक मुझे जैन धर्म को भी निभाया है और साथ साथ में भोलेनाथ की भी पक्की भक्त हूँ। मैं शुरू से लेके आज तक हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करती हूँ। कभी मैंने अलार्म नहीं लगाया और कभी भी मैं किसी को बोल के नहीं सोचती कि आप मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठा देना। मेरी आंख कभी 2 बजे भी खुल जाती है, कभी 2:15 भी खुल जाती है, कभी 2:30 बजे भी खुल जाती है। तब मैं उस ब्रह्म मुहूर्त के 5 बजे तक अपने गुरु जी का, भोलेनाथ का पाठ सिमरन करती हूँ। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी तब मुझे भोलेनाथ के दर्शन भी हुए थे और 3 दिन मुझे नींद भी नहीं आई थी। अच्छा। मतलब हाँ जी, मतलब बचपन से लेके आज तक शुरू से ही धर्म ध्यान में ही अपना जीवन व्यतीत किया है मैंने। गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मतलब जब से यूट्यूब पे ये गुरु जी आने शुरू हुए हैं तब से इन्होंने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं इन्होंने मेरे को। एक दिन सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब मैं इनकी माला जप रही थी ना, आई बंद करके अपने, तो इन्होंने मुझे पीले वस्त्र के अंदर अपना स्वरूप के सामने मेरे आगे सामने आके खड़े हो गए ये। अच्छा। और एक बार हाँ जी, और एक बार जब मैं इनका पाठ सिमरन कर रही थी तो मेरे मतलब बच्चों के रूम में मेरे बेटे का लॉन्ग कोट रखा हुआ है। उस लॉन्ग कोट के मतलब गेट पे ऐसे हिलने लग गया कि जैसे गुरु जी कह रहे हो कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई। हाँ जी, तो कभी मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन मेरा मॉडर्न एलपी गैस स्टोव एजेंसी का होलसेल का काम है। मैं अंडेल एचपी भारत इनकी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और इन पे माल सप्लाई करती हूँ। अच्छा। तो अच्छा, इनका हाँ जैसे जी, सामान सप्लाई करते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा 45 ईयर्स का पुराना काम है। हाँ जी, बठिंडे में सबसे पुराना काम है जी हमारा। जब बठिंडे के अंदर एजेंसियां आई थी तो उन पे माल सप्लाई मैंने ही किया था। अच्छा। हाँ जी, बठिंडे जोन के अंदर 40 एजेंसियां हैं जिन पे हमारा माल सप्लाई होता है और आसपास की मंडियों में भी माल हम सप्लाई करते हैं जी। ये सारा गैस और का? हाँ जी, टोटली गैस का जी। अच्छा अच्छा। जी, छोटी से छोटी चीज लेके बड़ी से बड़ी चीज तक मेरा टोटली गैस का ही काम है जी। तो मतलब जब हमारी जो शॉप है वो प्राचीन बालाजी के मंदिर के अंदर बनी हुई है। बालाजी के मंदिर के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे हमारी शॉप है। वहाँ पे बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई है। शुरू से हम लोगों ने हाँ जी, शुरू से हम वहीं पे बालाजी की मतलब बालाजी के चरणों में ही बैठे होते हैं। जब भी अब मैं कुछ दिनों से जब शॉप पे तो मैं डेली जाती हूँ, लेकिन जब मैं अब
सुबह टाइम शॉप पे जाती हूँ, जब मैं बोल गेट एंटर करती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये मैं कभी 5 बार भी बोलती हूँ और कभी 7 बार भी। तो एकदम से कबूतर मंदिर से निकल के बाहर आता है, मुझे हर ऐसी बार? फीलिंग होती। हाँ जी, अच्छा। मतलब 4-5 दिन से लगातार ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ जी। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, जब मैं घर से बाहर निकली ना, तब मेरे मन में ख्याल आया, मॉर्निंग को 7 बजे का टाइम था। मैं कहा गुरुजी आज मैं आपको व्हाइट रूम में देखना चाहती हूँ। जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो मतलब स्पोर्ट्स मार्केट के अंदर वहां पे कबूतर और कबूतरी बैठे व्हाइट रंग के, हम्म। साथ में मेरे हस्बैंड भी थे। तो एकदम से मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा गुरुजी आज मेरा जीवन धन्य हो गया और आपने मुझे लाइव दर्शन दे दिए। ये हकीकत है, ये सच है, जिसके सिर पे गुरु का हाथ होता है वहाँ कभी भी बाल बाका नहीं हो सकता। और मेरे लाइफ के अंदर इतने कष्ट संकट आए हुए हैं, इतने कष्ट संकट आए हुए हैं, मेरे गुरु की महिमा की वजह से जो मैं आज जिंदा बैठी हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, और मेरे हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी और मेरी मदर इन लॉ भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे घर को बचाने के लिए मेरे गुरु की आशीर्वाद प्रताप है। नहीं तो आज मेरा पति कहाँ होता और मैं कहाँ होती और मेरे बच्चे कहाँ होते। आपका कुछ ऐसा हुआ है जो जिससे गुरु जी का आभा नजर आई हो आपको? जैसे आपको जैसे कुछ आप कैसे आप बचाया, आप कुछ जैसे बताएंगे डिटेल में? हाँ जी, बोलो क्या कह रहे हो जी आप मुझे? जैसे आप कह रहे हैं ना हमें गुरु जी ने बचाया, वो तो है। हाँ जी, वो मैं तो हाँ जी वो हाँ तो जी मुझे देखो हमें भी हर किसी को, देखो हम हर कोई जुड़े होते हैं क्योंकि रूप अलग अलग होते हैं, चीज तो एक ही है ना। हेलो। मैं आपको हाँ हाँ जी, मैं आपको हाँ। बताती हूँ। हम्म। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे गुरु जी के दर्शन किए ना जी, सबसे पहले मैंने गुरु जी का पाठ मंत्र ही लगाया। मूल मंत्र। और मैं हाँ जी, जो मतलब गुरु जी का पाठ 108 मनकों वाला है जी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो मैंने यूट्यूब पे गुरु जी का, जब मैं किचन में सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब मैंने गुरु जी को हाथ जोड़कर मस्त झुकाकर वंदन नमस्कार करी और गुरु जी का जाप मंत्र लगाया जी मैंने। जब मैंने जाप मंत्र लगाया गुरु जी का, और मैं जाप मंत्र भी बोलती जा रही हूँ और नाश्ता भी बनाती जा रही हूँ जी। मैं कहा गुरु जी इसमें आपकी कोई रजामंदी होगी जो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आप मुझे हर रूप में दर्शन दे रहे हो। जब मैं खाना बनाती हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, गुरुजी मेरी छत पे आके देख रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कैसे भजन कीर्तन सुनता है और खाना बना रहा है और साथ में झूम भी रही हूँ। अच्छा। ये हाँ जी, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कभी मैं गुरुजी का भजन लगा लेती हूँ, कभी जाप मंत्र लगा लेती हूँ, कभी सत्संग लगा लेती हूँ। अच्छा। जब मुझे हाँ जी, जब मेरे अंदर मस्ती आती है तो मैं झूमना शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझे खुद जमा रहे नहीं, मतलब मैं खुद नहीं नाच रही, वो मुझे खुद नचा रहे नहीं। हाँ हाँ वो तो है। हाँ जी, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे कर्मों का कोई बुरा कर्म काट रहे नहीं। हाँ जी। हाँ जी, मैं आपको बताऊं, ये सच है कि मेरे कर्मों में सुख नहीं है और ना ही मैं दुनिया वालों के लिए बनी थी। क्योंकि जो मेरे जैन धर्म वाले गुरु जी है आचार्य श्री विजय मुनि जी, जो आजकल अलवर में राजस्थान में विराजमान है। अच्छा। हाँ जी, उनकी उम्र है 78 की। उनको 79, हाँ जी 78 की हो चुके हैं, 79 लग चुका है जी उनको। वो किसको मानते हैं ऐसे, वो किसकी पूजा करते हैं वो वैसे? वो पद्मावती माँ की, श्री पार्श्वनाथ जी की, महावीर स्वामी की। अच्छा अच्छा, जो महावीर स्वामी। हाँ हाँ वो जी देखो वो सारे एक ही है। देखो मैं तो पहले कहते देखो जिससे ज्ञान मिले ना ले लो, है ना। हाँ जी ज्ञान में देखो ज्ञान देखो मानो एक को ज्ञान बातें देखो विचार सबसे करो, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ देखो जी। विचार ये देखो, हाँ ये तो हमारे वहम भरम है कि उससे विचार नहीं करना, हमने उससे विचार नहीं करना, है ना। नहीं, देखो जी, आप मेरी बात सुनो, मेरे लिए सारे धर्म एक समान है। मेरे गुरु ने हमेशा मेरे गुरु ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि कोई भी धर्म हो बेटा, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उसे बंदन नमस्कार जरूर करो, उसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूर होते है, ब्लेसिंग लेनी उसकी बहुत जरूरी होती है, उसमें माल का वास होता है। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, मैं आपसे बस यही डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो गुरुजी अब मेरी लाइफ के अंदर आए हैं, वो मुझे खुद कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत कर, जन्म जन्मांतर का मैंने तेरा हाथ पकड़ा है और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हम्म। ठीक है। हाँ अच्छा। जी। हाँ जी, कभी मुझे ये कहते हैं, बेटा मैं तितली के रूप में तुझे दर्शन देने आऊंगा। हम्म। बेटा आज तू कड़ाह प्रसाद बना, मेरा कड़ाह प्रसाद खाने को बहुत मन करता है। वो कैसे आपको कभी सपने मुझे सपने में बोलते हैं या आपके मन में कुछ नहीं, मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आता, यूट्यूब पे मतलब मैसेज लिखा आता है जी मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बताइए। जी। हाँ जी, कभी मुझे कहेंगे चल उठ कुड़िए, अब तू मेरे चाय प्रसाद बना, मैंने चाय पीने के लिए आना है, मेरा बहुत मन करता है। हम्म। मतलब मैं ये सब कुछ जानना चाहती हूँ जी आपसे। हाँ ये क्या मैसेज आते हैं तो ये जिसके पास पहुंचते हैं ना, तो वो समझो गुरुजी पे जाते हैं। हाँ, हाँ, देखो देखो ये तो बात सही है कि देखो डालते तो हम ही है, मगर ये किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना वो गुरुजी करते हैं ना। हाँ जी। देखो अब मैं ये बताओ। मैं देखो अब मेरी बात सुन हाँ जी बताइए बताइए। अब मेरी बात सुनो, देखो जी, मैं शुरू से पद्मावती माँ, श्री पार्श्वनाथ जी, महावीर स्वामी जी के पाठ मंत्र पढ़ती आ रही हूँ। हम्म। ठीक है। उनकी हमेशा मेरे घर पे बहुत कीर्त है और उनका शिवा प्रताप भी बहुत है। हम्म। लेकिन जो अब नए नए एक मंथ से, ठीक है, गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और गुरुजी साक्षात मुझे दर्शन भी दे रहे हैं जी अपने। अच्छा तो अच्छा। मतलब हाँ जी, जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके पाठ करती हूँ ना, हाँ जी हाँ जी तो अपने दोनों हाथ खड़े करके वो मुझे ब्लेस करके जाते हैं। हाँ डर जी। मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने बात दी होती है मेरे को। हम्म। मैं आपको मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी की इसमें कोई रजामंदी है जो मुझे अपने पास हाँ। में मतलब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं वो मुझे। देखो एक हाँ। मिनट आंटी, एक मिनट। देखो हाँ मंत्र जो भी जपना चाहे आप, ओम नमः शिवाय जपो चाहे राम राम जपो, आपका मन होगा ना तो वो जपो आप, ठीक है, जिसमें आपका हाँ मन जी। हाँ लगता जी। हो तो वो हाँ श्रेष्ठ जी। है। आप मगर एक ही जपना आपने, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। देखो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, अच्छी बात है। कोशिश करा करो एक टाइम पे और एक जगह पे जपोगे ना आपको चार्ज हो जाएगा वैसे भी। आपका ना जहाँ पे बैठते हो ना आप, तो जैसे कोई भी बैठेगा ना आपका घर का, जैसे कोई भी बैठेगा तो उसके अंदर हम्म। धार्मिक विचार बनेंगे, क्योंकि एक एक जगह बैठने से क्या होता है हमारे, जैसे हम जाप करते हैं, आपने सुना होगा कि रामायण में भी काफी जो कहते हैं शबरी के जब गुरु थे, हाँ जी। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उन्होंने जगह दिखाई थी कि वहाँ पे उनकी आभा थी, वहाँ पे उनकी शक्तियाँ थी, वहाँ पे उनके ना जैसे जाप करते थे उसकी ऊर्जा थी वहाँ पे। तो हाँ ऊर्जा आ जी। हाँ जाती है, जी। हाँ। ऊर्जा आ जाती है, जैसे हम नाम जपते हैं ना हमारी ऊर्जा आ जाती है जैसे हाँ। अच्छा। उस जगह पे। तो फिर। आप जब भी हाँ। बैठेंगे ना तभी आपको बहुत जल्दी ध्यान लगेगा आपका। अच्छा, लगता है तो एक अच्छी बात बात है, और। बहुत अच्छी बात है, लगता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब ब्रह्म मुहूर्त तो उठते हैं मगर कोशिश करो एक ही टाइम पे उठा करो। और देखो आप करते हो, अच्छी बात है। देखो जी, हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए। मेरी बात सुनो, देखो मैं मेरी बात सुनो। जब भी गुरु की आज्ञा होती है वो खुद आके उठाते हैं जी। मैंने आज तक ना तो कभी अलार्म लगाया जी और ना हाँ ही नहीं मैंने आज तक अच्छी कभी बात है, किसी को नहीं बोला बहुत जी। अच्छी बात है आप करते हो। हाँ जी। अब आप देखो, जब मैं पद्मावती माँ की माला जपती हूँ तो मुझे साक्षात पद्मावती माँ दिखाई देती है। हम्म। ठीक है ना। ये सच है कि मैं जब बचपन में थी, छोटी थी, मेरे अंदर बहुत शक्ति थी भोलेनाथ की। हम्म। और भोलेनाथ मुझे जब साक्षात दिखाई देते थे ना, तब मुझे 3 3 4 4 दिन नींद नहीं आती थी। अच्छा। हाँ। ये ठीक है कि शादी के बाद से भोलेनाथ को कम ध्यान दी, हो सकता है इसमें भोलेनाथ की कोई रजामंदी हो, जो हम्म भोलेनाथ ने गुरु जी के रूप में आकर मुझे फिर से संभाला हो जिन्होंने। हम्म। वो तो अच्छी बात है ना। ऐसे देखो हाँ जी। जिनका मन साफ होता है ना उनको वो कम भी भक्ति करते हैं ना तब भी उनको देखो बात ऐसी होती है, जैसे जाप जिनका जैसे जाप करते हैं तो जल्दी ध्यान लग जाता है, तो उनको समझो अंदर हाँ से जी। उनका उनके उनके अंदर मैल नहीं है, वो साफ मन के हैं। तो हमारा हम्म। हमारा मन क्यों नहीं टिकता कि हमारे अंदर मैल होती है, तो धीरे धीरे मैल हमारी कटती रहती है, हम नाम जपते रहते फिर उतना ज्यादा ध्यान लगता है हमारा, है ना। हाँ जी। अच्छा, फिर और हाँ। एक बात और। अच्छा, फिर गुरु जी का कभी ये मैसेज आता है मेरे पास, बेटा तू चिंता मत कर। ठीक है, मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। हम्म
बेटा मैं तुझे अपने पति के साथ बड़े मंदिर शिव मंदिर दिल्ली में बुलाऊंगा। मुझे तो एक्चुअली पहले ये बात भी नहीं पता था कि इनका दिल्ली में मंदिर बना हुआ है जी कोई, हम्म क्योंकि मेरे पास अगर मैसेज आया तब मुझे पता चला जी। हम्म तभी कहेंगे बेटा मैं तुझे डुंगरी बहुत जल्दी बुलाने वाला हूँ। हम्म अच्छा, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी आके हैं और मैं पीछे हूँ। हम्म मतलब हर वक्त हर पल ऐसी मतलब लगता है जैसे वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं जी। हाँ वो तो है ही ना। जैसे जब गुरु जी जिसको जो मैसेज कराने जाते हैं वो ना देखो परमात्मा हर किसी के दिमाग से खेल सकते हैं ना। हाँ परमात्मा जो जी, हर किसी से कुछ कराता है। जैसे परमात्मा को किसी को मैसेज देना होगा तो वो मेरे से मैसेज लिखवाएगा, तो लिखवाएगा और किसी के थ्रू वो पहुंच जाएगा उसके पास, है ना। हाँ जी। तो ये हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा फिर आप देखो देखो मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है जी गुरु जी के, मैं आपको बताऊं ठीक है। कोई उनका मतलब जैसे मतलब लोकट वगैरह होता है जो भी मतलब जो होता है, मेरे पास सिर्फ गुरु जी की एक छवि है जी जो मेरी आंखों में बसी हुई है। वो सबसे बढ़िया है ना। वो तो उससे श्रेष्ठ तो कुछ हाँ चीज है जी। ही नहीं है। हाँ जी। वो देखो वो छवि ना तो खंडित हो सकती है, ना आपकी हाँ मैली हो जी। सकती है, ना जब टूट भी मैं सकती है। देखो आईज बंद करती हूँ तो वो छवि मेरी आंखों के सामने आती है जी। आंटी आप तो बहुत ब्लेस्ड हो। जैसे आपको तो देखो ये वाली अवस्था तो पाने के लिए लोग तरसते हैं। मुझे कहीं कहते हैं कि हाँ। हमें दर्शन नहीं अच्छा, होते। जो मेरी बात सुनो, जबकि हम्म अपने आप ही ये पाठ मेरे आंखों मतलब मेरे यूट्यूब पे आया और ये नंबर आया जी अभी, हम्म ठीक है। मैंने इसी नंबर के ऊपर मैंने आपको कॉल लगाई। हम्म मैंने कहा मतलब है तो गुरु जी का ही भक्त है, हम्म जो अगर गुरु जी ने मेरे को व्हाट्सएप नंबर भेजा है हम्म तो उनकी कोई रजामंदी होगी भी तुम बेटा उनसे बात करो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, मैं तो बस यही चाहती हूँ गुरु की छवि हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे और आप मेरे लिए यही अरदास करें गुरु जी से भी हर वक्त हर पल उनका आशीर्वाद उनकी ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे जी। वो तो आंटी अब बनी रहेगी। जैसे जिस सच्चे मन से आप करते हैं ना, तो गुरु आप हाँ पे जी। ब्लेस आपको 100% आप सही राह पे चल रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये दुनिया को बोलता हूँ, मैंने कहा डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ो, कोई स्वरूप की जरूरत नहीं है। नहीं तो देखो जी, हाँ मेरी हाँ। बात सुनो, आपकी इस बात से मैं पूरी 100% एग्री हूँ। हम्म गुरु जी ने मुझे डायरेक्ट ही जोड़ा अपने साथ। नहीं जोड़ा है, वो तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ हाँ आपको। जी। देखो मैं सच सुनती हूँ, कोई कहता है मैं आंटी के थ्रू जुड़ा हूँ, कभी मैं अंकल के थ्रू जुड़ा हूँ, पर मैं नहीं किसी के साथ जुड़ी। मेरे हम्म गुरु ने मुझे खुद अपने साथ डायरेक्ट जोड़ा है जी। हाँ वो तो है ही, वही जोड़ते हैं। देखो एक मध्यम होता है, मध्यम मतलब कि मगर ये है कि आपने मैं सबको कहता हूँ कि ना तो स्वरूप से जुड़े ना। कहीं कहते हैं हमें ये ब्लेसिंग चाहिए वो, मैंने कहा इससे कुछ नहीं होता। आप जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक आप हाँ सारे कष्ट उसी से उतरेंगे। नाम नहीं जपेंगे, आजकल कलयुग में इतना बुरा हाल है, नाम नहीं जपेंगे कल तो बुरा आप मेरे आप देखो मैं अपने गुरु की महिमा सुनाती हूँ। हम्म मेरे ऊपर इतना तगड़ा मैजिक ब्लैक किया हुआ है, आप सोच नहीं सकते। 10 हम्म महीनों में मैं 3 बार गिर गई थी, इतनी हम्म बुरी तरह। एक बार मेरे पैर की हड्डियां क्रैक हो गई, ठीक है। हम्म दूसरी बार मेरे पैर का घुटना उतर गया जी। तीसरी हम्म बार मेरा शोल्डर के हड्डियां टूट गया जी। हम्म और मेरे गुरु ने ऐसा दोनों हाथ दे के रखा मेरे पे, दोनों पैरों पे आज मैं चलती हूँ। हम्म राइट वाले शोल्डर और बाजू से फुल मैं काम करती हूँ। हम्म 10 महीनों के अंदर अगर मैं 3 बार गिरी हूँ ना जी, 3 बार उन्होंने ही मुझे खड़ा किया। डॉक्टर ने जब मुझे बोल रखा कि मेरे 2.5 लाख के ऑपरेशन होंगे, हम्म और गुरुजी ने ऐसा रास्ता दिखाया, उन्होंने मेरी दवाई के अंदर ऐसा शिवा प्रताप डाला कि मेरे पैरों की सारी हड्डियां भी जुड़ गया और घुटना भी जुड़ गया और शोल्डर भी ओके हो गया जी मेरा। अच्छा। हाँ जी, ये तो मैं हकीकत मानती हूँ, दावे से कहती हूँ कि गुरु के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है ना, अगर किसी की आंखें भी ना वो नजर भी दे देंगे जी। अरे आपको रघुवीर अंकुर को दी तो है, उनके आंखों पानी निकलता, उनकी आंखों में सुबह भी से आया था सुबह। मैं बोल के अब आप देखो हमारे घर के अंदर 3 डिलीवरियां थी जी, ठीक है। हम्म नवंबर दिसंबर जनवरी गुरु जी का मैसेज आया, बेटा नीम पे नीम आएगा। मैं इशारा समझ गई। हमारे 3 महीनों में 3 लड़के आए थे। हम्म
गुरु की अच्छा। महिमा तो मैं तो शुरू से लेके आज तक ना जी हमेशा गुरु की ही महिमा गानती हूँ। और गुरु का कोई संकेत आता है ना उसे मैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हूँ। हाँ, वो तो मैसेज आता है ना, किसी के थ्रू आता ही है। हाँ जी, हाँ। क्योंकि अच्छा और वो पूरा होता भी जरूर है जी। हाँ जी, हाँ जी, वो तो होता ही है, वो तो होगा क्यों नहीं। देखो विश्वास, हाँ देखो जी, विश्वास करेंगे तो पत्थर भी भगवान है, नहीं विश्वास करेंगे तो आप तो कुछ भी कर लो, आपके सामने भगवान आ जाए तब भी आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको पता है ना कि एक चांदनी चौक है ना, दिल्ली में चांदनी चौक, गुरु जी भिखारी के रूप में आए थे उनके पास, मगर वो तब हाँ भी जी, नहीं, तब भी पहचान नहीं पाए। वो कहते थे गुरु जी अब हमारे घर नहीं आते, कह रहे मैं आता तो हूँ, मैं भिखारी के रूप में तुम्हें रोज भगा देती है। तो हम्म। वो है कि मानो तो सब कुछ है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है ना। हाँ जी, वो बात तो है ही है जी। नहीं, देखो। ये तो हकीकत है जी। मेरी बात सुनो, अगर मैं हम्म। अमरनाथ जाती हूँ, हम्म। देवियों पे जाती हूँ, हम्म। ठीक है, हर धर्म में शक्ति बहुत है जी। तो देखो मैं भी गया था अभी, मेरे 5-6 महीने हो गए, मैं माता पे गया था, मैं पैदल गया था। तो हाँ मेरे भांजे कहते वो कर लो पिट्ठू, में पिट्ठू नहीं करूँ मैं, इतनी दूर आए हैं तो हमने हम्म, हमने जो है अपने तन मन को जब तक लगाएंगे नहीं, आप मानोगे नहीं। आप जब मैं नीचे उतरा ना, जब नीचे उतरने लगा, दर्शन करके आया, तो मेरे पैर में हाँ जी, मोच आ गई। तो एकदम मोच आई, मैं एकदम ना गिरा, जैसे गिरने की गिरते बच्चे हम्म। एक वो होती है वाकर, जो बच्चों की वाकर होती है, उस पे हाथ लगा तो वो भी बच गया। तो आगे गया तो मेरे पैर में मोच आ गई, मोच आई, मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर तो सोच चला मोच गैप। हाँ जी, हाँ जी। वो तो है। बस मैं ना आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे बाकी ब्लेस कर रहे हैं जी। ये तो बिलास आपको पक्का कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पूरे जो आप बता रहे हो, जितने भी आप कह रहे हो, ये चीजें तो हाँ लोग जी, तरसते हैं इन चीजों को। देखो ये चीजें ना बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आपसे, हाँ, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ। एक गुरुजी ने एक बहुत जरूर कहा, बेटा तू ना तांबे का लोटा जल से भर के रखा करो। हम्म। मतलब भी तांबे का लोटा जी, हम्म। मतलब भी मैंने तांबे के लोटे को ब्लेस करना जी। तो हम्म। मतलब भी तांबे का लोटा जी मैं सुबह पानी का भर के रखा करूँ जी। हाँ। कैसे करना है जी, ये वाला वो बता दीजिए प्लीज मुझे आप। वो आपने तांबे का लोटा, वैसे तो मंदिर से ब्लेस होता है, नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं अमृत वेले में ना। आप अमृत हाँ वेले से जी, क्या, अमृत वेले में बैठ जाइए, अमृत वेले बैठ हाँ के जी, लोटा लोटा सामने रख लीजिए, ठीक है जी। और ढक्कन वाला लोटा लेना, ढक्कन वाला, अच्छा, ढक्कन वाला लोटा फिर मैं लेके आऊंगी, ढक्कन वाला तांबे लोटा जी। तांबे का हाँ, नहीं, तांबे के लोटे ऐसे तो दो हैं जी मेरे पास, लेकिन ढक्कन वाला नहीं है जी। हाँ, ढक्कन वाला लोटा, ढक्कन वाला लोटा दो लेके आने हैं, एक लेके आना, और ढक्कन लेके आना है। और उसका जो है ठीक है, आपने जो है उसको उसको जो कहते हैं उसके अंदर ढक्कन देख लेना, जैसे 5 नंबर का लिया ना, 5 नंबर का सही रहता है। ठीक है, 5 नंबर का लोटा। और 5 नंबर का ढक्कन ले आना। समझ गई जी। तो उसको जो है आपने अमृतवेले में रख लेना सामने। पहले ठीक है उसको जब जी, लाएंगे ना, आप नींबू से धो लेना, नींबू या राख होगी घर पे, राख है आपके घर पे, समझ गई। राख मिल जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगी जी। राख है, ठीक है, नहीं नींबू से धो सकते हैं, राख से धो सकते हैं। पहले नए नए लोटे को राख से धोकर आपने साफ सुथरा कर कर उसको आपने अमृतवेले में उसमें जल प्रसाद डाल लेना है। ठीक है जी, तो जल प्रसाद डाल के उसके आंखें बंद करके गुरु जी के नाम में मंत्र जाप करिए, उसमें मंत्र जाप, उसकी ऊर्जा जाएगी आपके मंत्रों की समझ गई मैं आपकी बात, जल के समझ गई अंदर। जी। तो वो जो आप हाँ पियेंगे, जी, हाँ जी, आधे से नहा लेना, आधे से आपने पी लेना है। और ठीक है जी, ठीक है। और रात को भी रखे तो वो भी वैसे जो हम जो एक और नियम है कि जैसे लोटा बड़े में से बिलास होता है, रात को गुरु जी के सामने रखते हैं, अरदास करते हैं, गुरु जी कोई कष्ट है, कोई वो है तो आप हमें दूर हम्म, करें। तो वो रात को गुरु जी के स्वरूप के सामने रख देते हैं। तो सुबह जो है उसको ठीक है। आधे से नहा लेते हैं, आधे से पी लेते हैं। आप अमृतवेले में कर सकते हैं, क्योंकि नाम में सारी सारी महिमा तो नाम की है ना। हाँ जी, मैं, हाँ, ये तो महिमा तो सारी नाम की है ये जी। देखिए आंटी, देखो अब ये देखो, कबीर जी के स्थान है, भोलेनाथ के स्थान है, उन्हें नाम जपा तभी तो उनकी महिमा है। उनको लोग क्यों अब पूछते हैं। अब अब आप मेरी बात सुनो, देखो, हाँ हाँ। 4-5 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा है गुरुजी का, बेटा मैं तुझे ज्योत में दर्शन दूंगा। ठीक है। हम्म। हमारी ना जी 60 साल से बालाजी की मूर्ति स्थापना करवाई हुई है जी। हम्म।
ठीक है, मैं डेली शाम को बालाजी की मूर्ति के सामने दिया लगाती हूँ देसी के घी का जी, मंदिर के अंदर। अच्छा। और वो मूर्ति हमारी सिद्ध हो चुकी है बालाजी की जी। वो जो अच्छा, बालाजी तो हनुमान जी का रूप है ना? हाँ जी, हाँ जी, हनुमान जी हाँ का रूप। हाँ हाँ। तो मतलब आप देखो, जब मैं वो दिया लगाती हूँ तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप पढ़ती हूँ ना, तो बालाजी के रूप में मुझे साक्षात गुरु जी दिखाई देते हैं जी। वो तो है, वो तो देखो परमात्मा तो किसी रूप में भी हाँ आ जी, सकता है ना। हाँ। हाँ जी, मैं गुरु जी को बोला, मैं क्या गुरु जी आपने सच बोला था मेरे से, मैं जोत के अंदर दर्शन दूंगा। मैं क्या जब मैं आपका पाठ पढ़ती हूँ, ठीक है, आंखें बंद करके आपको ध्यान तो साक्षात आपका ही रूप सामने आता है। हम्म, इससे मैं बहुत एग्री हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। हम्म। हाँ जी, बस इतना जरूर है कि देखो मेरा नंबर आपके पास आ चुका है जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, नहीं बस मुझे मैं तो देखो यही मैंने देखो आंटी यूट्यूब चैनल ने इसलिए बनाया है, मैं कम संगत हूँ मगर मैं संगत ना ऐसी हो जो नाम हाँ से जुड़ी हो, और मुझे भी देखो आपसे आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। और देखो हम गुरु फैमिली हैं सारे, एक दूसरे से सीखने को गुरु में मिलता ही है ना। हाँ जी, बस हाँ, परमात्मा। हाँ मुझे हाँ। इतना जरूर विश्वास है, जिस दिन गुरु की आज्ञा हुई आपके बड़े मंदिर भी जरूर आएंगे जी, श्री मंदिर आना जरूर, आपको मैं खुद लेके हाँ जाऊंगा, जी, टेंशन नहीं है, ठीक है, आपको सपोर्ट पूरा करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी, जब ठीक भी है ना। आएंगे ना आप, हाँ जी, तो मुझे फोन कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा, टेंशन नहीं है। और आप हाँ जी, हाँ जी, जरूर, हाँ हाँ जी, मैं जरूर हाँ, कॉल करूंगी जब अंकल भी को भी मैं लेके फ्री है। आना, बस अंकल को इतना जरूर। जरूर, हाँ जी, मैं आपसे बस इतनी प्रेयर करती हूँ, अभी गुरु से यही प्रार्थना करना कि उनके दोनों हाथ ब्लेस हमेशा मेरे सिर पे रहें और वो मेरे तो परिवार रहेंगे। पे रहें। आपको देखो, हाँ जी, आपको तो जैसे आप बता रहे हो, जैसे आपको गुरु जी दोनों हाथ क्या, गुरु जी आपके अंदर ही वास कर रहे हैं। मैं जैसे आप कर रहे हो ना, मैंने हाँ जी, काफी एंटी को भी एंटी आती है ना कि हमारा बच्चे मारते हैं, हमारे वो मारते हैं, ऐसा मुझे ऐसी संगत मिलती है ना, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर हाँ पल जी, गुरु जी का दास करते हैं। देखो दुख सुख तो हमारे साथ भी होते हैं ना, सबके दुख सुख तो देखो हम संसार में रहे तो दुख सुख तो आते रहेंगे, एक दुख सुख कभी खत्म होने वाली देखो जी, आप हम्म। मेरी बात सुनो, देखो हाँ जी अगर हाँ जी। सुख बना है तो दुख भी साथ में जुड़ा हाँ है, हाँ अगर जी। दुख लगा है तो सुख भी साथ में जुड़ा है। हाँ जब दुख है। हम देखो हाँ हाँ। बच्चा, मेरी बात सुनो, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के साथ मृत्यु तय है। हाँ जी। ठीक है ना जी, समझे कि नहीं मेरी बात को। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरती कि मेरे दुख क्यों आया, मुझे पता है अगर दुख आया तो काटने वाला भी वो ही है। हम्म। ठीक है ना जी। हाँ जी, आपा मैं कहती हूँ मालका, अगर तुम्हें दुख दिया तो सुख क्या पता इससे भी बड़ा देना हो तुमने मेरे को। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। मैं वो तो आपको क्योंकि इन बातों से देखो मैं पूरी एग्री हूँ जी। हाँ जी हाँ जी। अब आप मेरी बात सुनो, एक बार मैं गुरुजी के पास बैठी, ठीक है, तो गुरुजी को इतनी जबरदस्त छींक आई थी, उनकी जितनी भी बलगम थी मेरी झोली के अंदर डल गई। ठीक है, ऐसा कैसे सपने में कैसे आई? नहीं हकीकत जी, हकीकत है, सच्चाई है ये। मैं जैसे हम जैन धर्म को मानते हैं ना जी। अच्छा, जो गुरु जी की आई या जो आप गुरु जी को मानते हो उनकी आई? गुरु रियल जी में? को आई जी, गुरु जी को जी। अच्छा तो अच्छा। मतलब छींक इतनी जबरदस्त थी, उनकी सारी बलगम मेरी झोली के अंदर डल गई। मुझे कहते बेटा तू भर गई, मैं कहा हाँ जी गुरुजी मैं भर गई, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं कहा मैं पूरी भर गई, क्योंकि ये मेरी सोच थी, अगर मैं पॉजिटिव बोली तभी मैं भर गई जी। अगर मैं कहती नहीं गुरुजी मेरे कपड़े गंदे हो गए या मेरे कपड़े आपने ऐसे कर दिए, वो मेरा नेगेटिव पॉइंट था जी। ये आपको आपको आंटी इसी के ऊपर आपको कथा सुनाता हूँ, एक रविदास जी की। हाँ जी, रविदास जी के जब पीपा जी है ना, वो राजा थे पीपा जी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहते मुझे नामदान दे दो, तो वो पैदल आए अपने राज्य से। तो रविदास जी ने बोला कि ये तो बहुत श्रद्धालु है, तो इसका ये पैदल भी आया और ना कोई सैनिक लेके आया ना कुछ लेके आया, ये बहुत श्रद्धा से आया है, चलो इसको इसी जन्म में इसको मैं नामदान देता हूँ और इसके कपाट खोल देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पता है आपको जिससे चमड़ा घिसते हैं, पानी होता है, हाँ जी, पता मुझे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी पड़ा होता है जो घिसते चमड़ा, गंदा पानी होता है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि उसमें हाथ डाला, पानी क्या ये ले हाथ कर, तो ये पी जा। तो उसका उसने ये कैसा संत है, ये मैं गंदा पानी पिला रहा है। उसने क्या करा, उसने एक्टिंग करी, जो आसन होता है ना हमारे, जो ये जो हाथ पे कब ये उसकी जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राजा था, तो कपड़े बहुत महंगे थे उसके।
तो उसके जो कप है, कप में उसने सारा पानी ऐसे करके एक्टिंग करी, मैं सारा कप में पानी घेर दिया। तो उसने क्या बोला, उसने वो तो समझ गए रविदास जी तो हाँ उन्होंने जी। और चाहते थे कि इसका एक ही जन्म में इसका जन्म सुधार दूं। अब कह रहा है इसको पता नहीं अब कितने जन्म कहते हैं इसको तपस्या करनी पड़ेगी। फिर वो जो है, अब बताऊं आपको, वो जो कपड़ा धोने गए उसके पास, जो कपड़े हाँ धोते हैं जो हाँ हाँ। धोबी धोबी की वो कहते हैं कि ये तो दाग बहुत तगड़ा लगा दिया, ये उतरेगा नहीं, नहीं उतारा तो राजा हमें मार देगा। तो हम्म। उसकी बेटी थी, उसकी बेटी ने कहा मुझे दो, उसकी बेटी ने ले गई, उसकी बेटी ने उसको चूस लिया। ठीक जो है। वो चूस लिया, उसके कपाट खुल गए, उसके उसको ब्रह्मज्ञान हो गया, उसको उसकी तो महिमा हो गई, उसकी दुनिया आने पड़ी उसके पास कि सारे कुछ बता देती थी वो, क्योंकि हाँ रविदास जी जो कृपा थी उस पर हो गई वो। तो वो हैरान हो गए, वो भी पिपा जी भी गए उसके पास, लड़की के पास। तो लड़की ने बोला हाँ। तो तुम मेरे मत्था के टिकने, तुम्हारे कारण तो मेरे कपाट खुले हैं। तो कैसे करे, जो इज्जत। तुमने ड्रेस जो तुमने जल फेंका था, वो जल हम्म। कपड़े में आ गया, मैंने चूस लिया, मेरे कपाट खुल गए। तो ये देखिए, हाँ। गुरु जब कृपा करता है ना, तो कुछ कैसे भी कर सकता है। तो हमें जब विश्वास गुरु पे होगा ना, तो सब कुछ मिल जाता है। ये तो बस मेरी बात समझिए, हम विश्वास पे क्यों टिके हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं क्योंकि मेरी ना हाँ एक्चुअली हाँ, ना नीचे मम्मी की कॉल आ रही है जी, मैं ना आपसे फ्री होके बात करूंगी, कोई ठीक है? बात नहीं, जय गुरु जी। हाँ। हाँ। जय वो गुरु जी की। नहीं, ओम इतनी नमः बात होगी, शिवाय। ऐसे करते चल, जय गुरु जी चलो जी, कभी हाँ बात जी, कर जय लेना। गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। जय।